हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहां पर खामोशी चिल्ला चिल्ला कर अपने होने का सबूत देती है। कुछ ना होने के बाद भी पास में कुछ होने का भ्रम पैदा करती है। डर की ऐसी जिंदा तस्वीर आंखों से दिल में उतरकर धड़कन में दफन हो जाती है, जिस वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब्रिस्तान अपनी जगह पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके पास से गुजरे तो ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान हमारा पीछा कर रहे हो, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं एक पार्टी में लेट नाइट तक रुका था, क्योंकि मैं एक बार टेंडर हूँ। पार्टी खत्म होते ही मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था और सब लोग अपनी अपनी तरह अपने घर जा रहे थे, लेकिन मैं अकेला रह गया। ना कोई ऑटो, ना ही कोई लिफ्ट, सिर्फ सुनसान रास्ता और खामोशी भरी रात। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे बुलाया। वैसे तो ऑटो से जाता तो 50 रुपये में घर पहुंच जाता, लेकिन मैंने उसे बुलाया इसलिए वो मुझे एक क्वार्टर पीने के लिए मांगेगा, जिस वजह से मुझे 300 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो क्या हुआ, कम से कम मैं सही सलामत घर तो पहुंच जाऊंगा। इंतज़ार करते करते आधी रात अपनी अंधेरी चादर फैला चुकी थी। तभी आशा की एक किरण नजर आई। मेरे दोस्त की बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे को चीर दिया। फिर मैं मेरे दोस्त की बाइक में बैठ गया और निकल पड़ा। अपने पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को बता रहे थे। सुनसान हाईवे हमारे साथ साथ चल रहा था। फिर हम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि तू बार में जॉब कब से कर रहा है, कितने दिन हुए। तभी अचानक जोर से किसी ने बोला, हम दोनों चौंक गए। आखिर किसने बोला? ये आवाज़ किसकी थी? एक दूसरे के सामने देखते रहे और सोच में पड़ गए। इतनी भयानक आवाज़ में किसने जवाब दिया? फिर मैंने अपने दोस्त को बोला दोबारा पूछने के लिए। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि कितने दिन हुए, तभी फिर से आवाज़ आई, 4 दिन हुए। आवाज़ की ध्वनि पीछे से आ रही थी। पीछे मुड़े तो कब्रिस्तान था। हम समझ गए कि ये आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही है। डर की ऐसी अजीब सी चुभन थी, लेकिन फिर भी हम दोनों उस कब्रिस्तान में बिना डरे गए और वहाँ की एक एक कब्र को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हमने दोबारा कोशिश की। एक दूसरे के सामने देखकर बोले, कितने दिन हुए। तभी फिर से पास में से एक कब्र में से भयानक आवाज आई, 2 दिन हुए। फिर एक दूसरी कब्र के पास गए और वहां जाके पूछा तो उसने भी बोला, 1 महीना हुआ। इस तरह सभी कब्र अपने अपने दफन होने के दिन बता रहे थे। हमारे साथ कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन डर की ऐसी जिंदा तस्वीर देखकर हमारी जिंदगी थम सी गई ऐसा लगा। एक एक करके सभी कब्र से बात की। सभी कब्र अपनी डरावनी आवाज में हमसे बात कर रही थी। फिर जैसे ही हम बाहर जा रहे थे, तभी कोने में पड़ी एक कब्र ने बोला, यहीं पर रुक जाओ,
पास में 2 कब्र खाली है तुम्हारे लिए। फिर डर के मारे हम दोनों वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर गए तभी फिर से सभी कब्र में से आवाज आई, दोबारा जरूर आना, मिलकर खुशी हुई।